बट प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जी, जो बात सौरभ कह रहे हैं तो सौरभ का अपना पर्सपेक्टिव, लेकिन आईएमएफ की जो भविष्यवाणी है, उस आईएमएफ की भविष्यवाणी से आप कितने मुतमईन है, और आपको लगता है कि जो बात आईएमएफ कह रहा है उसमें सच्चाई है और दुनिया एक गहरे संकट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां हो सकता है लोगों के रोजगार ना मिले, हो सकता है लोगों की आय घट जाए, और हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाए? जी, आईएमएफ के राय से मैं सहमत हूं, और उसका बड़ा मूलभूत कारण ये है कि ये जब कोविड आया, पैंडेमिक इस प्रकार का 100 साल बाद आया था, तो विकसित देश भी जो थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसका असर अर्थव्यवस्था पे कितना होगा, और इसका स्वास्थ्य सेवाओं पे और लोगों के स्वास्थ्य पे कितना असर होगा, इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ये बिल्कुल नई किस्म की बीमारी थी। ऐसी स्थिति में अगर अमीर देशों ने कुछ ज्यादा ओवर एंथुजियाज्म दिखा करके फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया और मॉनेटरी स्टिमुलस भी जबरदस्त तौर से बढ़ाया, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप में, दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं, मगर मोटे तौर से ये मैं कह दूं कि फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार के अपना खर्च और टैक्स रिडक्शंस, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक के अंतर्गत आती है। तो उन्होंने इतना जबरदस्त स्टिमुलस दिया, जिन आंकड़ों पे मैं आ सकता हूं मगर अभी नहीं आता हूं, तो दे वेंट ओवरबोर्ड। आसानी से ये कहा जा सकता है दे वेंट ओवरबोर्ड, कुछ ज्यादा ही कर बैठे, क्योंकि और इसमें हम उनको दोष भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दोष दे सकते आशुतोष, क्योंकि अमेरिका में खासतौर से उस कोविड को रोकने के लिए, थामने के लिए जो ट्रंप की गलतियां थी, पॉलिसीज की गलतियां थी, उनका खमियाजा अमेरिका ने भुगता, जिसकी वजह से उनके लॉकडाउन्स चलते रहे और दिक्कतें उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ी। तो अब वो जो विड्रॉ कर रहे हैं, अपना फिस्कल स्टिमुलस विड्रॉ कर रहे हैं, अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस विड्रॉ कर रहे हैं, और जैसे जैसे विड्रॉ करें वो नाउ दे मे गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिक्कत यहां पर है। तो और अब आईएमएफ जैसी संस्थाएं ये लोगों को कह रही हैं, उनकी लेटेस्ट जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करिए, आपने जिस तरीके से पहले इस्तेमाल किया था, अभी उस तरीके से आप विड्रॉ मत करिए। तो हम देखिए, दोषारोपण हाइंडसाइट में तो किया जा सकता है, मगर जहां तक आर्थिक नीतियों की गलतियों का सवाल है, वो कुछ हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये लाजमी था कि ये इस तरीके का अगर विड्रॉल होगा, मतलब स्टिमुलस का विड्रॉल, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसमें उसका असर होगा। प्रोफेसर मल्होत्रा, ये जो आईएमएफ के जो चीफ साइंटिस्ट वो कह रहे हैं द डार्केस्ट आवर 2023 जो है वो डार्केस्ट आवर होगा, यानी एक बहुत बड़ा अंधकार होगा उस वक्त आर्थिक स्तर की बात। जब वो ये शब्द कहते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे जैसे आदमी के लिए इसका अर्थ क्या होता है? ये कैसे अफेक्ट होगा? देखिए, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जो संकुचन सकल घरेलू उत्पाद का दुनिया भर में हुआ था 2020 में, वो 3.1% था, वो भी अप्रत्याशित था। तो मतलब आईएमएफ ये नहीं कह रहा कि अब संकुचन होगा। आई मीन, सौरभ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई मीन मैंने न्यूज रिपोर्ट्स ही पढ़ी हैंगी, संकुचन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ग्रोथ रेट कम होने की, जबरदस्त तौर से कम होने की बात। They are talking about the growth recession basically. बिल्कुल देखिए, हाँ, नॉट कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं है अमेरिका में अभी, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, नहीं वो ठीक है, मगर नहीं वो ठीक है, वो मैं मान रहा हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि देखिए, जब 2 साल भर कोविड चला, मतलब मैं अगर सिर्फ 20 की बात करें, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ,
और फिर 21 में तो रिबाउंड होती है ग्लोबल इकोनॉमी, तो उतना बुरा असर नहीं होगा जो 20 में हुआ था, मेरी समझ ये है। बिल्कुल। तो इसलिए इतना ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है जितना आपको लग रहा है आशुतोष। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। मैं तो आईएमएफ के बारे में बात कर रहा हूं, मैं तो अर्थशास्त्री हूं भी नहीं और मेरा अर्थशास्त्र उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्री जो आईएमएफ कह रहा है कि वी आर नॉट इन अ क्राइसिस येट बट थिंग्स आर रियली नॉट लुकिंग गुड। ही सेड एडिंग द 2022 वुड बी द डार्केस्ट आवर। फिर आगे कहते हैं एज द ग्लोबल इकोनॉमी इज हेडेड फॉर स्टॉर्मी वाटर्स, फाइनेंशियल टर्मोइल में वेल इरप्ट, prompting investors to seek the protection of safe haven investment such as US treasuries and pushing the dollar even higher। ये ग्राउंचा है जो उनके चीफ इकोनॉमिक वो है, इकोनॉमिस्ट है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।